बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तारीख़ जमात हश्तुम, बाब नंबर 1 बरतानवी हुकूमत का इस्तेहकाम। लेक्चर नंबर हमारा 2 है और सफ़ा नंबर हमने 3 से लेके 5 तक पढ़ना है। पेंसिल्स और हाईलाइटर अपने हाथों में रखिएगा ताकि जब आप लेक्चर सुने साथ साथ आप लोग हाईलाइट भी करते जाएं और पेंसिल से मार्क भी करते जाएं। बहुत ध्यान से आप लोगों ने लेक्चर सुनना है ताकि हर चीज़ आपको फ़ौरन में जहन नशीन हो जाए। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है, बरसगीर पाक व हिंद में बरतानवी इंतज़ामी ढांचा पढ़ना है। बरसगीर के इंतज़ाम को चलाने के लिए यहाँ बरतानवी इंतज़ामी ढांचा बनाया गया है, जिसकी रूह से बरसगीर पाक व हिंद में इंतज़ामी ढांचा, जिसमें सबसे पहले मलका बरतानिया का ओहदा आता है, वज़ीर आज़म का आता है जो कि बरतानिया के थे। फिर उसके बाद इसमें वज़ीर उमूर हिंद आता है। उसके बाद इसमें गवर्नर जनरल यानी कि वाइसराय हिंद आता है। फिर सूबाई गवर्नर आते हैं। उसके बाद सिविल सर्विस के अफसरान आते हैं। 1858 के कानून के तहत वाइसराय के ताज बरतानिया और बरतानवी वज़ीर आज़म के मशवरे से सूबों में गवर्नर के तकर्रुर का इख्तियार मिल गया। नंबर 2 पे बरतानवी काबीना में वज़ीर अमूर हिंद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का इजाफा हुआ और इसे बरसगीर के अमूर से मुतल्लिक काफ़ी इख्तियारात मिल गए। वज़ीर अमूर हिंद की मदद से सिविल सर्विस के अफसरान और कुछ दूसरा स्टाफ भी मुकर्रर किया गया। नंबर 4 पे बरसगीर में बरतानवी हुकूमत की पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए 15 अरकान पर मुश्तमिल एक कौंसिल ऑफ इंडिया बनाएगी। इस कौंसिल के इजलास की सदारत वज़ीर अमूर हिंद करता था। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ना है, बरसगीर पाक व हिंद की बरतानवी इंतज़ामिया में मकामी आबादी को शामिल करने के लिए इब्तदाई कोशिशें, क्या क्या कोशिशें हुई। तो ये टॉपिक आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 भी है। मुसलमानों ने बरसगीर पाक व हिंद पर 1000 साल से ज़्यादा हुकूमत की। जंग आज़ादी में तमाम अक़वाम ने हिस्सा लिया। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक किया, उनकी जायदादें तलब कर ली, ज़ब्त कर ली और उनको मुलाजमतों से निकाल दिया। उनके कारोबार बंद हो गए और वो मुफलिसी और बदहाली का शिकार हो गए। मुसलमानों का जवाल देखकर सर सैयद अहमद ख़ान को बहुत दुख हुआ, चुनाचे उन्होंने वही मुसलमानों का खोया हुआ मकाम उन्हें वापस दिलाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी जो अंग्रेज़ों के राज से पहले था। उन्होंने एक रसाला लिखा जिसका नाम था असबाब बगावत हिंद। उसमें उन्होंने बगावत हिंद के तमाम असबाब लिखे और बरसगीर के लोगों की हुकूमत में शामिल ना होने दिया और जिसकी वजह से और मुल्क में राइज होने वाले कवानीन अवाम के मिजाज के ख़िलाफ़ थे। कानून साजी कौंसिल के अंग्रेज़ मेंबरान को यहाँ के लोगों के मसाइल और रवायात का इल्म ना था। सर सैयद अहमद ख़ान ने दलील से साबित किया कि बिलाशुबा बरतानवी पार्लियामेंट में बरसगीर के लोगों की शमूलियत नामुमकिन है, लेकिन बरसगीर पाक व हिंद के कानून साज यानी कि कानून बनाने वाले इदारों में मुसलमानों की शमूलियत जो है वो होनी चाहिए। अंग्रेज़ों ने सर सैयद अहमद ख़ान की तालीम को तजवीज़ को पसंद किया और 1861 में नई बनने वाली कानून साज कौंसलों में बरसगीर के गैर सरकारी अरकान को शामिल किया गया। ये अरकान हुकूमत के नामजद करता होते थे, यानी कि इन्हें हुकूमत जो है वो नामजद करती थी। कौंसलों में हुकूमत के वफादार और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन शामिल किए गए। कौंसलों में बैठे हुए हुकूमत के वफादार मकामी अरकान के इख्तियारात ना होने के बराबर थे, यानी कि उनके पास इख्तियारात बराए नाम ही थे। यहाँ पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाता है। बरतानवी हुकूमत की तालीमी पॉलिसी। बरतानवी हुकूमत ने बरसगीर पाक व हिंद में बाकायदा तालीमी निज़ाम कायम किया जिसकी नज़रियाती बुनियाद अंग्रेज़ माहिरीन तालीम ने फ़राहम की। जिस कोशिश में लॉर्ड मेकाले और चार्ल्स वुड अहम समझे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है लॉर्ड मेकाले का नज़रिया 1835 में लॉर्ड मेकाले ने बरसगीर पाक व हिंद में तालीमी ज़रूरियात बयान करते हुए तजवीज़ दी कि सरकारी ज़ुबान की फ़ारसी की बजाय अंग्रेज़ी की जाए। इसने बाकी ज़ुबानों को भी, जिनमें अरबी भी शामिल थी, ख़त्म करने पर तजवीज़ दी और इसने आइंदा उलूम माशरती उलूम की तालीम पर भी कोई रकम खर्च ना की जाएगी। लॉर्ड मेकाले ने कहे तालीम का मकसद लोगों को सरकारी मुलाजमतों के लिए तैयार करना है। बरसगीर में मगरबी उलूम साइंस का फ़रोग़ है। इसने बरसगीर की मकामी ज़ुबानों की बजाय अंग्रेज़ी ज़ुबान को ज़रिया तालीम बनाने पर जोर दिया। लॉर्ड मेकाले का ताल्लुक बरतानिया से था। वो एक तारीख़दान और सियासतदान था। बरसगीर की हुकूमत की तालीमी कमेटी का सरबराह भी था। दूसरा था चार्ल्स वुड। बरसगीर के हर सूबे में महकमा तालीम का एक गवर्नमेंट कॉलेज और एक मॉडल स्कूल कायम किया जाएगा। चार्ल्स वुड ने कहा लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर बम्बई और कलकत्ता और मदारिस में भी एक एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी जो टेक्निकल और कानून की तालीम को बंदोबस्त करेंगे। और उसने कहा दूसरे स्कूलों और कॉलेजों के तलबा के इम्तिहानात देकर भी उनको भी डिग्रियाँ जारी कर दी जाएंगी। प्राइमरी तालीम मुकामी ज़ुबानों में दी जाएगी, यानी कि वहाँ पर जो ज़ुबान बोली जाएगी उसी में प्राइमरी तालीम जो है वो दी जाएगी। मकामी लोग सरकारी निसाब और निज़ाम तालीम को अपनाकर अपने इदारे कायम करेंगे जो हुकूमती निसाब पढ़ाएंगे। उन्हें को तरबियत याफ्ता इदारे
اساتذہ کی تربیت کے ادارے قائم کیے جائیں گے تاکہ اساتذہ کی تربیت مقامی زبان میں ہو۔ خواتین کی تعلیم کے لیے گرلز سکولز اور کالجز بھی قائم کیے جائیں گے۔ چارلس ووڈ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بورڈ آف کنٹرول کا صدر تھا۔ 1854 میں اس نے اپنا ایک تعلیمی منصوبہ پیش کیا جسے ووڈ ڈسپیچ کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے ٹاپک پڑھے ہیں، امید ہے کہ سارے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہیں، جس میں سب سے پہلا ہمارا ٹاپک تھا برصغیر پاک و ہند میں برطانوی انتظامی ڈھانچہ، دوسرا تھا برصغیر پاک و ہند کی برطانوی انتظامیہ میں مقامی آبادی کو شامل کرنے کی کوششیں، پھر تھا برطانوی حکومت کی تعلیمی پالیسی جس میں ہم نے 2 لوگ پڑھے تھے، ایک لارڈ میکالے کا نظریہ پڑھا تھا، دوسرا چارلس ووڈ کا تعلیمی منصوبہ 1854 پڑھا تھا۔ امید ہے کہ یہ سارے ٹاپکس آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے ان سب کو یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔